शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग माणिक हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के आसपास के गांवों में यह मशहूर था कि वहां से रात के समय अजीबोगरीब आवाजें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर माणिक सिंह की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए चार युवा दोस्त रवि, अनिता, समीर और निशा ने इस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रवि एक पत्रकार था, अनिता एक फोटोग्राफर, समीर एक तकनीकी विशेषज्ञ और निशा एक इतिहासकार थी। वे सभी इस बात के लिए तैयार थे कि हवेली में जाकर सच का सामना करेंगे। एक चांदनी रात में, जब गांव के लोग सो रहे थे, चारों दोस्त हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा। अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और जर्जर फर्नीचर हवेली की पुरानी कहानी बयां कर रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो यह साफ दर्शा रही थी कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। रवि ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया, जो कभी-कभी तेजी से हिलता, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वहां कुछ अलौकिक जरूर था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। अनिता ने अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। अचानक उसे कैमरे की स्क्रीन पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए। अनिता ने उस आकृति का पीछा किया और उसे एक पुराने पुस्तकालय में पाया। पुस्तकालय में समीर ने अपने लैपटॉप पर अजीब सी संकेत देखे। स्क्रीन पर कुछ असामान्य पैटर्न उभर आए और एक संदेश दिखाई दिया, मुझे मुक्त करो। निशा, जो इतिहासकार थी, ने हवेली के इतिहास को खंगालते हुए एक पुराना दस्तावेज पाया, जिसमें ठाकुर माणिक सिंह की मृत्यु के बारे में लिखा था। दस्तावेज में एक प्राचीन मंत्र का जिक्र था, जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगी और ताबूत का ढक्कन खुल गया। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। यह आवाज ठाकुर माणिक सिंह की थी, जो अब उनके सामने प्रकट हो चुके थे। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का रहस्यमयी वातावरण अब सामान्य हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। रवि ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, अनिता ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, समीर ने तकनीकी सबूत जुटाए और निशा ने इस ऐतिहासिक घटना को दर्ज किया। माणिक हवेली अब एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। दोस्तों का यह अद्वितीय अनुभव एक नई कहानी बनकर गांव की विरासत में जुड़ गया, जो सभी को यह याद दिलाती थी कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम एकजुट होकर सच्चाई की खोज में लग जाते हैं।